स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को क्लास 7 के अभ्यास 8B को पूरा कंप्लीट कराऊंगा। यदि आप सभी को इस एक्सरसाइज के अंदर कोई समस्या आ रही है तो आपको इसको पूरा देखना है। इसके अंदर हर एक क्वेश्चन को हम बड़े बारीकी से सॉल्व करेंगे। हर एक चीज़ को मैं आपको इतनी आसान तरीके से बताऊँगा ताकि एग्ज़ाम में मिले तो आप बड़े आसान तरीके से कर पाएँ और पूरे में से पूरे नंबर ला पाएँ। तो चलिए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है और इसको किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। तो आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है गुणा कीजिए। तो गुणा करना है पहला नंबर -a-b, तो ये एक में ही है, ध्यान रखिएगा, और -x का। सेकंड नंबर का 2y और ब्रैकेट के अंदर y² + 5y का। तो इन दोनों क्वेश्चनों को चलिए सबसे पहले हम गुणा करते हैं और देखते हैं इसका गुणा किस प्रकार से आखिर किया जाएगा। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिख लिया है, आपका पहला नंबर और दूसरा नंबर। अब चलिए देखते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले मैं इसको करता हूँ। तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर देखिए -a और -b एक साथ हैं, तो आपको -a -b लिखना है। उसके बाद ब्रैकेट यहाँ पर लगा लेना है, ठीक है। ब्रैकेट जो होता है ये गुणे का काम करता है और इसके बगल में आप गुणा भी लगा सकते हो क्योंकि दूसरा जो है ये -x है। तो इसके बाद -x को पीछे लिख देना है इस तरह से, और इसको भी आपको क्या करना है, ब्रैकेट में कर लेना है क्योंकि इसके अंदर माइनस लगा हुआ है। अगर माइनस नहीं होता तो इसको ब्रैकेट में ना करते। अब ध्यान समझिएगा, अब यहाँ पर माइनस और माइनस का जब गुणा होता है तो प्लस हो जाता है, तो प्लस कभी लिखा नहीं जाता है। अब देखो a और x का होगा तो क्या हो जाएगा, ax हो जाएगा। अब देखिए इसी तरह से माइनस और फिर से माइनस का गुणा होगा। तो ध्यान रखिएगा, जब स्टार्टिंग में हम माइनस और माइनस का किए थे तो यहाँ पर प्लस नहीं लगाते, लेकिन यहाँ पर अब लगाना पड़ेगा आपको, माइनस और माइनस की जगह प्लस लगाना होगा, गुणा होगा, ठीक है। अब देखिए इसी तरह b और x का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, bx हो जाएगा, और यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना आसान था। चलिए अब इसको देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपका 2y है और इसके अंदर गुणा करना है। तो देखो पहले संख्या का करेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो 2 का गुणा करेंगे, इसके आगे देखिए कुछ नहीं है तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब y का यहाँ पर y² में होगा, तो ध्यान रखिएगा इसके पावर में एक हमेशा होता है। जब गुणा होता है सेम, जैसे यहाँ पर y है यहाँ पर भी y है, जब एक जैसा चर राशि रहती है तो उसका गुणा होता है तो घात जुड़ जाती है। तो यहाँ पर देखो 1 है और 2 है, जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, y³ हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके आगे हम क्या करेंगे, आगे यहाँ पर प्लस है और इसके अंदर कुछ नहीं है, मतलब प्लस है तो प्लस ही रहता है। ध्यान रखिएगा जब समान चिन्ह रहते हैं तो प्लस रहता है, जब अलग अलग चिन्ह रहते हैं तो माइनस होता है। जैसे यहाँ पर प्लस होता है और यहाँ पर माइनस होता है, अलग चिन्ह है, ठीक है, एक प्लस में एक माइनस में, तो आपका माइनस लगता है। अगर एक जैसे दोनों जगह चिन्ह हो रहे हैं, गुणा हो रहा है, तो वही चिन्ह रहता है, मतलब प्लस लगता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा एक जैसे चिन्ह रहने पर प्लस लगेगा। अब देखो ध्यान समझिएगा, यहाँ पर 2 का गुणा इस 5 में होगा तो 5 दूनी 10 या 2 पंचे 10, ठीक है। अब देखो इसके ऊपर भी मतलब y यहाँ पर एक बार है तो इसके पावर में भी एक होगा, क्योंकि ऊपर कुछ दिख नहीं रहा है, मतलब पावर में एक रहता है, आपको समझ जाना है। अब देखो y का गुणा होता है तो पावर की घातें जुड़ जाती हैं, तो इसके पावर में एक है, इसके पावर में एक है, तो जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, पावर में 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसके आगे हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको आंसर लिख देता हूँ। तो चलिए इसके आगे देखते हैं। तो देखिए ध्यान समझिएगा, यहाँ पर मैंने आपका क्वेश्चन नंबर 3 है और इसको लिख लिया है, और 4 नंबर के क्वेश्चन को लिख लिया। अब ध्यान से यहाँ पर हम समझेंगे कि यहाँ पर हमारा किस तरह से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना है, ब्रैकेट का प्रयोग करना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए बहुत सारे पद लिखे गए हैं, ठीक है। इसको हमको क्या कहते हैं, पद कहते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपका 5x है, -7b है और c है, तो इसको एक साथ हम लिखेंगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 5a, ठीक है, -7b + c। अब इसको एक ब्रैकेट में कर देना है और गुणा करना है हमको, इसलिए बीच में गुणे का निशान लगेंगे और 3y यहाँ पर लिख देंगे। इसके अंदर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे क्योंकि इसके अंदर माइनस नहीं है। अब देखिए यहाँ पर आपको गुणा करना है, पहले इस 5a का गुणा इस 3y में करना है, ठीक। इसको उठाएंगे, इसके अंदर गुणा करेंगे, तो आगे देखिए संख्या का गुणा संख्या में होगा तो 5 3 15 हो जाएगा। a का गुणा y में होगा, तो देखिए अलग अलग दोनों यहाँ पर चर हैं, ये a है और ये y है, तो ये दोनों आपस में जुड़ेंगे नहीं, बस a आगे लिख उठेगा और y इसके पीछे लिख जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, मैंने कहा था अलग अलग चिन्ह रहते हैं तो माइनस ही रहता है, तो माइनस रहेगा। अब 7 का गुणा 3 में होगा तो 7 3 21, और देखो यहाँ पर b है और y है, गुणा होगा तो by ही रहेगा। अब देखो इसी तरह से यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर 3 है तो प्लस, देखो इससे पहले प्लस है दोनों में तो प्लस लगाएंगे, और यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर 3 है तो आपका गुणा होगा तो यहाँ पर 3 आ जाएगा आगे, और c और y क्या होंगे, इसके पीछे इस तरह से आ जाएंगे, और ये आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अब देखते हैं इसका 4 नंबर का क्वेश्चन। तो देखिए इसका 4 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका, ठीक है, इसको समझिएगा ध्यान से। तो इसके अंदर इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए आपका पहले से ही क्या दिया गया, ब्रैकेट में दिया गया है, ठीक है। एक बार मैं देख लेता हूँ दिया गया था या मैंने ही कर दिया इसको ब्रैकेट में भैया, ठीक है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ आपका। तो यहाँ पर देखिए ये आपको
ब्रैकेट में पहले से ही दिया गया, ठीक। तो इसको आपको ब्रैकेट में नहीं करना है, ठीक। ये पहले से ही ब्रैकेट में है, बस आपको 3x लगाना है और यहाँ पर गुणे का निशान लगाना है और इसको उसके पीछे लिख देना है x² माइनस का 5x प्लस का 4, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, इसके बाद आप क्या करेंगे, अब इसके बाद आपको 3 का गुणा इसके अंदर करना है, ठीक है। इसके आगे कुछ भी नहीं है, मतलब आपका कोई संख्या नहीं है, तो 3 ऐसे ही रहेगा और x का गुणा x² में होगा। मैंने बताया था घाते जुड़ दिया, तो इसके ऊपर कुछ नहीं दिख रहा, मतलब 1 है, तो 1 और 2 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, x³ 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसी तरह से क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस, तो अलग अलग चिन्ह है, गुणा होता है तो माइनस ही रहता है, ध्यान रखिएगा। 3 का गुणा 5 में होगा, 3 × 5 = 15 हो जाएगा। और देखिए x² यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 1 1 जुड़ेगा तो x² हो जाएगा, मतलब 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से देखिए आगे यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, तो क्या हो जाएगा, प्लस ही रहेगा। अब 3 का गुणा 4 में होगा, 3 × 4 = 12 होता है और x यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो x इसके पीछे लग जाएगा और यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया और उसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर आपका ये दिया गया है सेकंड नंबर का क्वेश्चन। तो कह रहा है सरल कीजिए, तो आपको इन चारों क्वेश्चनों को सरल करने हैं, मतलब आपको जैसे यहाँ पर गुणा किया था उसी तरह से गुणा करके सरल करना है। तो चलिए देख लेते हैं अब इसको। तो देखिए ध्यान समझिएगा, अब यहाँ पर कैसे होगा, सबसे पहले देखिए इसके अंदर ये आपका एक पद है लेकिन इसके अंदर 3 पद बने हुए हैं, ठीक है। जहाँ पर प्लस और माइनस आता है वहाँ से अलग पद हो जाता है, ठीक है। तो देखिए ध्यान समझिएगा, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 2 का गुणा पहले इस आगे वाले पद में करेंगे, ठीक है। 2 का गुणा x में करेंगे, तो देखिए इसके आगे कुछ नहीं है, तो 2 का 2 ही रहेगा। अब देखो x² का गुणा x में होगा, तो देखिए समान जब जैसे x और x है और जैसे a और a है या y है, ठीक है। जब समान ABCD के अक्षर रहते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, घातें जुड़ती हैं। तो यहाँ पर देखिए स्क्वायर है और इसके ऊपर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, ठीक है। तो 2 और 1 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3, तो x³ 3 हो जाएगा। अब देखिए इसी में देखिए क्या y इसके अंदर है, आगे देखिए x के बगल में कहीं पर y है नहीं, आप इसको मत देखिए क्योंकि माइनस जहाँ पर आ जाता है ये अलग पद है, तो ये अलग पद है, ये अलग पद है, ये अलग पद है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए इसके आगे नहीं है, तो यहाँ पर y ऐसे लग जाएगा, ठीक है। अब देखो इसके आगे इसको देखेंगे, अब माइनस और यहाँ पर प्लस, तो याद रखिएगा जब अलग अलग चिन्ह रहते हैं तो माइनस ही लगता है, तो यहाँ पर माइनस में है, यहाँ पर प्लस में है, तो अलग चिन्ह है ना, यहाँ पर माइनस प्लस तो माइनस ही रहेगा। अब देखो इसके बाद इसी सेम तरह से इसमें गुणा होगा तो यहाँ पर 2 हो जाएगा और x इसमें कहीं पर नहीं है, तो x² ऐसे ही रहेगा, y यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो एक बार यहाँ पर एक बार यहाँ पर इसके पावर में है, पावर दोनों के 1 है, तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, पावर में 2 हो जाएगा, मतलब स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह से देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम प्लस लगाएंगे और यहाँ पर देखिए 2 का गुणा इसके अंदर होगा पीछे वाले में, तो कोई संख्या नहीं है यहाँ पर, तो 2 ऐसे ही आ जाएगा। x² क्या पीछे है, नहीं है, तो ऐसे ही आ जाएगा। y क्या पीछे है, नहीं है, तो ऐसे ही आ जाएगा। z क्या इस आगे कहीं पर है, नहीं है, तो ऐसे ही आ जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, वेरी गुड। चलिए इसके बाद देखते हैं इसको सेकंड नंबर के क्वेश्चन को। तो देखिए इसके अंदर क्या करना है, 3 का गुणा आपको 2 में करना है पहले, ठीक है। इसके अंदर जैसे संख्या नहीं थी तो गुणा नहीं हुआ, इसके अंदर है तो गुणा होगा। 3 दूनी 6 और x यहाँ पर एक बार है, यहाँ पर एक बार है, तो मतलब एक बार भले है लेकिन इसके पावर में आपको देखना है क्योंकि यहाँ पर गुणा हो रहा है, ठीक है। गुणे में केवल पावर में देखना है क्या लिखा हुआ है, तो पावर में देखिए इसके 1 है, जो जब कुछ भी ना दिखे मतलब 1 है, ठीक है। 1 और 1 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, x² हो जाएगा, मतलब 2 लिख देंगे। अब देखो y² यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर y नहीं है, तो इसको y² को ऐसे इसके बगल में लिख देना है। देखिए माइनस और यहाँ पर प्लस, तो माइनस ही रहेगा। 3 का गुणा 3 में होगा, 3 × 3 = 9 हो जाएगा। x का गुणा x में होगा तो x² हो जाएगा। y² और यहाँ पर एक बार है इसके पावर में, तो दोनों का गुणा होगा तो y² मतलब 2 और 1 जुड़ेगा, 3 हो जाएगा। अब इसी तरह देखिए प्लस लगाएंगे यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 3 का पाड़ा बढ़ेंगे, 7 बार 3 से 21, ठीक है। अब देखो x और यहाँ पर कहीं पर x है, नहीं है, और यहाँ पर y 2 बार है, यहाँ पर 1 बार है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2 और 1 जोड़ोगे 3 हो जाएगा x², ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसके आगे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपका तीसरा और चौथा नंबर क्वेश्चन नोट कर लिया, इसको ध्यान समझिए। तो यहाँ पर देखिए क्या करना है आपको, y² का गुणा y में करना है, लेकिन उससे पहले प्लस और माइनस रहता है उसका गुणा होता है। तो इसके आगे प्लस है, इसके आगे माइनस है, ठीक है। कुछ नहीं दिख रहा, मतलब प्लस है, तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, मैंने कहा अलग अलग चीज रहता है माइनस ही रहेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पर स्क्वायर 2 बार है, यहाँ पर मतलब y की पावर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो जुड़ जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए माइनस और यहाँ पर भी माइनस, तो क्या हो जाएगा, समान चिन्ह दोनों जगह प्लस हो जाएंगे, गुणा होगा तो। और यहाँ पर देखिए 8 है, यहाँ पर कोई संख्या नहीं है, तो 8 ही रहेगा। और y यहाँ पर पावर में 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो जुड़ जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम देखते हैं ये लास्ट क्वेश्चन इसका।
ठीक है। तो इसको देखिए 2 का गुणा 5 में होगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा। ए देखिए यहाँ पर एक बार है, यहाँ पर भी एक बार इसके पावर में है, तो एक बार पावर में है यहाँ पर, एक बार यहाँ पर है, तो जुड़ जाएगा 2 हो जाएगा पावर में। बी यहाँ पर नहीं है लेकिन यहाँ पर है, तो 20 के बगल में आ जाएगा। उसी तरह देखिए यहाँ पर प्लस में, यहाँ पर माइनस में, तो माइनस लिखा जाएगा, 2 सत्ते 14 हो जाएगा। अब देखिए ए यहाँ पर है लेकिन बी यहाँ पर पावर में 1 है, यहाँ पर भी पावर में 1 है बी, ठीक है। तो यहाँ पर बी के पावर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो जुड़ जाएगा दोनों, बी स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया। अब इसी तरह देखिए प्लस लगाएंगे, अब यहाँ पर 2 लिखेंगे, ए बी यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो ए बी ऐसे ही लिख देंगे। सी यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो सी को भी इसके बगल में ऐसे लिख देंगे, तो यही आंसर आपका हो जाएगा। चलिए इसके आगे देखते हैं हम अपना 3 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया, किस तरह सॉल्व किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपका तीसरा नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है सरल कीजिए, ठीक है। तो मैं आपको बुक में भी एक बार दिखा देता हूँ, तो देखिए बुक में भी आप देख सकते हैं। तो आपका तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो दिया गया है सरल कीजिए। तो यहाँ पर आपके टोटल 4 क्वेश्चन है, लेकिन ये थोड़े बड़े होंगे ठीक सॉल्व करने पर, इसलिए एक एक क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखेंगे, तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, 2 का गुणा 3 में कर देना है, ठीक है। तो 2 का गुणा जब आप 3 में करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और यहाँ पर कोई भी अगर चिन्ह रहता है तो आपको सोचना ही नहीं है, कुछ भी नहीं लगाना, अगर आगे दोनों के चिन्ह नहीं है तो, ठीक है, या प्लस है तब भी नहीं सोचना है। अब देखो यहाँ पर 2 तिहाई 6, और देखो यक्स से यक्स गुणा होगा तो यक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया कैसे, मैं इतनी देर से आपको बताते हुए आ रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर अब आपका क्या है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, तो प्लस लगाएंगे। 2 का गुणा 5 में होगा 10 हो जाएगा। यक्स का गुणा देखिए यक्स यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो लगा देंगे। वाई यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है लेकिन वाई है, इसके बगल में लग जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ब्रैकेट ओपन कर देना क्योंकि इसका हमने गुणा कर दिया है। अब यहाँ पर देखिए माइनस का गुणा इसके अंदर आगे वाले में होगा, तो यहाँ पर देखिए प्लस माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो माइनस रहेगा, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर वाई है, तो दोनों को लिख देना इस तरह से। अब देखो इसी तरह से माइनस का गुणा इस आगे माइनस वाले में होगा, तो दोनों देखिए समान चिन्ह है, तो प्लस हो जाएगा। अब देखो 5 3 15 हो जाएगा। और यहाँ पर वाई एक बार है, यहाँ पर पावर में 1 है, इसके भी 1 बार, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कोई चीज़ जुड़ रहा है, जोड़ देंगे, तो देखिए वो चीज़ें जुड़ती हैं जिसके अंदर पीछे जो ABCD का अक्षर रहता है एक जैसा रहता है। तो देखिए इसके अंदर एक्स वाई है, मतलब एक जैसा है दोनों में, इसके अंदर भी एक्स वाई, इसके अंदर भी एक्स वाई, तो ये दोनों जुड़ेंगे आपस में। तो देखिए यहाँ पर जुड़ नहीं, घट रहे हैं, क्योंकि ये प्लस में है, ये माइनस में, तो दोनों आपस में कट जाएंगे। तो आपका क्या बच गया यहाँ पर, 6x स्क्वायर प्लस का 15 वाई स्क्वायर बच गया। तो यही क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत आसान था। चलिए इसके बाद इसका देखते हैं सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया गया है कुछ इस प्रकार से। अब इसको ध्यान से समझिएगा, यक्स का गुणा वाई में होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। वेरी गुड, यक्स वाई हो जाएगा। और इसी तरह से यक्स का गुणा माइनस जेड में होगा तो माइनस जेड यक्स हो जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर इसी तरह से गुणा होगा फिर से, तो प्लस लगाएंगे। 2 का गुणा इसके अंदर होगा 2 ही रहेगा, वाई और जेड का होगा तो वाई और जेड, क्योंकि ये आपस में जुड़ेंगे नहीं, क्योंकि ये अलग है ये अलग है, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या होगा, प्लस का गुणा माइनस में, तो माइनस रहेगा। 2 का होगा इसके आगे तो 2 आ जाएगा। यहाँ पर देखो यक्स और वाई अलग अलग हैं, तो दोनों को ऐसे अलग लिख देना है। अब देखो इसके बाद इनका करते हैं, तो प्लस लगाएंगे क्योंकि दोनों जगह प्लस हैं। जेड और एक्स का होगा तो यक्स जेड आ जाएगा, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं, तो छोटे वाले को पहले लिखिए, ठीक है। अब देखो इसी तरह प्लस और माइनस अलग अलग चिन्ह है, तो माइनस रहेगा। जेड और वाई, तो कुछ छोटा कौन सा है, वाई है, तो वाई को पहले, जेड को पीछे। क्या कोई जुड़ घट रहे हैं, तो ध्यान से देखिए यहाँ पर यक्स वाई है, तो और यक्स वाई ढूंढिए कहीं पर है, हाँ यहाँ पर है। तो देखिए यहाँ पर 2 बार है, यहाँ पर 1 बार है, तो बड़ा कौन सा हुआ, 2 वाला हुआ, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, 2 में से पहले हम क्या करते हैं, इनको एक पास में लिख लेते हैं ताकि मैं समझा सकूँ। तो देखिए ये 2 बार है, तो इसको आगे लिखेंगे, जो 2 बार है तो 2 एक्स वाई, ठीक है। ये 1 बार है एक्स वाई, तो इसको पीछे लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए इसको पीछे लिख लेते हैं, लेकिन इसके आगे देखिए कोई चिन्ह नहीं है, मतलब प्लस में रहेगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जिसके आगे कोई चिन्ह रहता है वो बिल्कुल आगे लिखा हुआ है, मतलब कोई चिन्ह उसके आगे नहीं दिख रहा है तो वो प्लस में है, तो इसके आगे प्लस लगाएंगे। अब देखो यहाँ पर अब देखते हैं जेड एक्स है क्या, जेड एक्स यहाँ पर है और जेड एक्स यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर देखिए जेड एक्स यहाँ पर भी है, लेकिन जेड को मैंने यहाँ पर पीछे लिखा है, यहाँ पर एक्स को आगे लिखा है, बस यहाँ पर मैंने इसको आगे पीछे कर दिया, वो बात वही है, ठीक है। चाहे ये एक्स आगे आ जाए या जेड पीछे आ जाए, लेकिन है तो जेड एक्स ही और कुछ नहीं है। तो ये क्या होगा, यहाँ पर माइनस में, यहाँ पर प्लस में, तो ये तो कट जाएगा आपका, ठीक है। अब इसके बाद देखिए आपका वाई जेड है, हाँ है, तो यहाँ पर भी वाई जेड है, यहाँ पर भी है, तो इसको क्या करेंगे, इसके बगल में लिख लेते हैं 2 वाई जेड, और इसको लिख लेते हैं माइनस वाई जेड। अब देखिए ध्यान से, 2 में से क्या करना है, आपको 1 घटा देना, क्योंकि इसके आगे 1 रहता है, ठीक, ध्यान रखना। तो 2 में से 1 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। तो 1 जैसे यहाँ पर नहीं था आपका, तो यहाँ पर 1 नहीं रहेगा।
तो यहाँ पर आपको ये नहीं देखना है इसके आगे माइनस है इसके आगे प्लस है, ठीक। बस आपको देखना है इसके अंदर बड़ा कौन सा है। तो देखिए 2 इसके आगे है इसके आगे 1 है, तो बड़ा यही हुआ ना। तो 2 में से 1 घटाओगे तो क्या हो जाएगा, यक्स वाई होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर यक्स वाई देखिए केवल लिखेंगे, 1 नहीं लिखेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए ऊपर क्या था, केवल यक्स वाई ही था, 1 नहीं लिखा रहता है, ठीक। तो 1 कभी भी नहीं लिखा रहता है। तो यहाँ पर यक्स वाई लिखोगे, लेकिन देखिए जो बड़ी संख्या आगे चिन्ह रहता है वही रहेगा। तो 2 में से 1 घटाए ना, तो बड़ी संख्या के आगे माइनस था तो माइनस यहाँ पर रहता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बड़ी संख्या के आगे घटाते भले इसमें से हैं और चिन्ह भी वही रहता है जिसमें से घटाते हैं। तो देखो 2 में से हमने इसको घटाया 1 एक्स वाई को, तो घटाया इसमें से ना, तो ये बड़ा वाला था, तो इसके आगे माइनस था तो माइनस रहेगा। अब देखो ये तो हमने कर लिया। अब इसको देखते हैं 2 में से, यहाँ पर भी इसके आगे 1 है, तो 2 में से क्या करना है, 1 जेड वाई घटाना है। तो 2 में से 1 घटा दो, कितना बचेगा, केवल जेड वाई। लेकिन बड़ी संख्या का कौन सा चिन्ह है, प्लस का, तो प्लस का यहाँ पर वाई जेड, ठीक। पहले वाई है ना, तो वाई जेड, तो ये क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान था। चलिए इसके बाद देखते हैं इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन और चौथा नंबर क्वेश्चन किस तरह से होगा। तो देखिए ध्यान समझिएगा, ये आपका तीसरा नंबर इसका पार्ट है। अब इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए y के पावर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, y की पावर 2, 2 जोड़ोगे 4 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर वाई स्क्वायर का गुणा जब 1 में होता है तो किसी भी संख्या का पहाड़ा जब एक बार पढ़ते हो तो वही आता है। तो इसी तरह से ABCD का जब गुणा 1 में होता है तो वही ABCD का अक्षर आ जाता है। तो यहाँ पर क्या है, आपका वाई स्क्वायर है, तो एक का जब वाई स्क्वायर का गुणा 1 में होता है तो वाई स्क्वायर ही आएगा, ठीक है। अब देखिए इसके आगे हमने इसका गुणा कर दिया, अब यहाँ ब्रैकेट ओपन कर देना है। अब यहाँ पर देखिए माइनस, यहाँ पर प्लस, तो क्या रहेगा, माइनस रहेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर वाई क्या है, पावर में 1 है, ठीक है, और यहाँ पर 3 है, तो गुणा होकर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो वाई की पावर 4 हो जाएगा। अब इसी तरह से इसका माइनस का गुणा प्लस में होगा तो माइनस हो जाएगा, वाई क्यूब का गुणा 1 में होगा तो क्या हो जाएगा, वाई क्यूब हो जाएगा। अब देखिए आगे प्लस लगाएंगे और वाई का गुणा वाई स्क्वायर में होगा तो क्या हो जाएगा, वाई क्यूब हो जाएगा। अब इसी तरह से क्या होगा, इसका गुणा इसके अंदर होगा, लेकिन इससे पहले प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस आएगा, वाई का वाई में होगा तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको ढूंढना है कि आप इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं जो एक जैसी हैं। तो यहाँ पर वाई की पावर 4 है और यहाँ पर वाई की पावर 4 है। देखिए प्लस में ही माइनस में दोनों आपस में कट जाएंगे। अब देखिए इसके बाद तो यहाँ पर वाई क्यूब है, क्यूब वाला देखते हैं। यहाँ पर वाई क्यूब है, यहाँ पर क्यूब है। क्यूब वाला क्यों दिख रहा हूँ, क्योंकि 4 के बाद 3 आता है, ठीक, उल्टा चल रहा है, 4 3 2, जैसे 4 3 2 इस तरह से नीचे चल रहे हैं, ठीक है। तो 4 के बाद 3 आता है, तो 3 देखिए यहाँ पर पावर में माइनस में है और यहाँ पर प्लस में है, तो इसको ये भी कट जाएगा। आपका देखिए यहाँ पर जो वाई स्क्वायर है ये क्या है, प्लस में है, और यहाँ पर वाई स्क्वायर माइनस में आती है, ये भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो आपका आंसर देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कुछ बचा नहीं बचा। तो जब कुछ भी नहीं बचता, प्लस और माइनस रहता है तो जीरो आता है, ध्यान रखिएगा, ठीक। अगर आपका गुणा यहाँ पर होता बीच में हर जगह, ठीक है, तो आपका क्या आता है, 1 आता है। लेकिन यहाँ पर देखिए हर जगह क्या है, प्लस और माइनस है, तो इसलिए जीरो आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद 4 नंबर के इसका पार्ट देखते हैं क्या दिया गया और किस तरह से होगा। तो देखिए आपका दिया गया है इसका चौथा नंबर क्वेश्चन। अब इसको कैसे करेंगे, बड़े ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर देखिए यक्स का गुणा 1 में होगा, तो मैंने क्या बताया था, यक्स ही आता है। अब यहाँ पर यक्स का गुणा यक्स स्क्वायर में होगा तो क्या हो जाएगा, वेरी गुड, यक्स क्यूब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर एक पावर में 1 है, यहाँ पर 2 दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, जिसको हम 3 बोलते हैं। अब यहाँ ब्रैकेट हटा देना है, माइनस लगेगा क्योंकि यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है तो माइनस ही लगेगा। अब यहाँ पर स्क्वायर और पावर में 1 है, जब दोनों का गुणा होता है जुड़ जाएंगे यक्स स्क्वायर और यक्स, ठीक है, तो पावर जुड़ेगी, 2 और 1 3 हो जाएगा तो क्यूब हो जाएगा। अब इसी तरह से इसका गुणा इसके अंदर होगा तो उससे पहले माइनस और माइनस का होगा तो प्लस होगा, और यक्स स्क्वायर का गुणा 1 में होगा तो यक्स स्क्वायर ही आएगा। अब आगे देखिए यहाँ पर माइनस है तो माइनस का गुणा करना है यक्स में, तो माइनस एक्स हो जाएगा। यहाँ पर माइनस का गुणा, माइनस और प्लस का गुणा होता है तो माइनस होता है, और यहाँ पर यक्स स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर यक्स है और यक्स कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो ये माइनस में ये प्लस में कट जाएगा। यहाँ पर यक्स क्यूब देखिए प्लस में है और यक्स क्यूब यहाँ पर माइनस में है, ये भी कट जाएगा। यहाँ पर यक्स स्क्वायर प्लस में है, यहाँ पर माइनस में है तो कट जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या आ गया, आपका जीरो आ गया। तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर आगे जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं बचा, सब कट गए हैं। अब चलिए इसके बाद हम देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया और कैसे किया जाएगा। तो देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन आप सभी को दिया गया है। एक विद्यालय में 2 यक्स कक्षाएं हैं, ठीक है, तो कक्षाएं कितनी हैं, 2 यक्स कक्षाएं हैं। प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या यक्स क्यूब प्लस 2 एक्स प्लस 2 है, ज्ञात कीजिए। नंबर 1 ज्ञात करना है आपको। तो चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या ज्ञात करना है, नंबर 1 विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है, ठीक। तो नंबर 1 आपको बताना है विद्यालय में कुल कितने बच्चे हैं। तो क्या करेंगे, देखिए यक्स कक्षाएं हैं, मतलब 12 तक जैसे कक्षाएं होती हैं उस तरह 12 तक कक्षाएं हैं, हर कक्षा में 10-10 बच्चे हैं। तो क्या होता है, दोनों का गुणा करोगे तो आपका आ जाएगा। इस तरह से यहाँ पर भी क्या है, यक्स कक्षाएं हैं और इतने बच्चे हर कक्षा में हैं, तो आपको इन दोनों को आपस में गुणा करना है, तो आपका पहला नंबर का आंसर आ जाएगा, मतलब कितने विद्यार्थी हैं आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमको दिया गया है 2 एक्स कक्षाएं, तो 2 एक्स का गुणा किसके अंदर हो जाएगा, आपका जो दिया गया है विद्यार्थियों की संख्या यक्स क्यूब प्लस 2 एक्स
+2 में, ठीक, इसके अंदर गुणा हो जाएगा। चलिए गुणा कर लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर देखो गुणा करोगे तो 2 का गुणा करोगे इसके अंदर तो 2 रहेगा, और यक्स का और यक्स क्यूब का पावर में देखो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 3 है, तो क्या हो जाएगा, गुणा होगा तो पावर 4 हो जाएगा। और देखो आगे प्लस लगाएंगे, 2 और 2 का गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4, और यहाँ पर यक्स की पावर 1, यहाँ पर 1, तो क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से प्लस लगाएंगे क्योंकि दोनों जगह प्लस है, 2 दूनी 4 हो जाएगा और यक्स हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, पहला इसका आंसर आएगा। चलिए इसके बाद इसका सेकंड नंबर का पार्ट देख लेते हैं, उसका आंसर क्या आएगा। तो सेकंड नंबर का पार्ट इसका दिया गया है, यदि यक्स बराबर 3 तो विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसी समीकरण के अंदर जो आपने निकाला है इसके अंदर क्या करना है, आपको यक्स बराबर 3 रख देना है। तो चलिए रख देते हैं, तो लिखेंगे यक्स बराबर 3 रखने पर, ठीक है, यक्स बराबर 3 रखने पर, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आपको क्वेश्चन उतार लेना है कॉपी में तभी करना है। ठीक है, तो देखो इसको लिख लीजिएगा, तो 2 की पावर 4 + 4 यक्स स्क्वायर प्लस 4x जो आपका आया है यहाँ पर आंसर। अब इसके अंदर यक्स को हटाकर 3 रख देना है, तो यहाँ पर देखिए ध्यान समझिएगा कैसे होगा। तो यहाँ पर देखिए 2 लिखा, अब गुणा लगाना है, यक्स को हटाकर 3 रख देना है, तो 3 रखा और पावर में 4 है तो 4 रख दीजिए, प्लस 4 गुणा लगाएंगे यक्स की पावर में 3 और इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस 4 गुणा लगाएंगे और यहाँ पर यक्स बराबर 3 रख देंगे। अब देखो ध्यान समझिएगा, 2 गुणे 3 का पावर 4, मतलब इसका मतलब क्या होता है, मतलब 3 को 4 बार इस तरह लिखना है, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, जो नीचे रहता है यहाँ पर जो आधार होता है उसी को जो ऊपर लिखा हुआ उतनी बार गुणा करना पड़ता है। 3 को कितनी बार गुणा करेंगे, 4 बार, तो 3 3 3 3 इस तरह से। अब देखो 3 का गुणा 3 में करोगे, 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, ठीक है, और 27 का गुणा जब आप करोगे 3 में तो कितना आएगा, 81 आएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 81 आ जाएगा, प्लस लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 4 लिखेंगे और यहाँ पर 3 त्रिक का 9, क्योंकि यहाँ पर क्या करना है, 3 को 2 बार लिखना है, 3 का गुणा 3 में होता है 9 आएगा, ठीक, गुणा करोगे तो, प्लस यहाँ पर 4 3 12 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर गुणा कर लेते हैं, तो देखिए 81 गुना आप करेंगे तो 162 आ जाएगा आपका यहाँ पर, प्लस यहाँ पर 9 चौक 36 हो जाएगा, प्लस 12, ठीक है। अब क्या करेंगे, जोड़ लेंगे सबको, तो 2 और 6 जोड़ोगे तो 8 हो जाएगा, 8 2 10 की 0 हासिल 1 आ गई। देखिए 1 और 3 4, 4 और 6 10, और एक हासिल आई थी, कितना होगा, 11 की 1 हासिल 1, 1 और 1 2 हो जाएगा, ठीक, तो जोड़ोगे आपका इतना आएगा, तो यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 210। ठीक, समझ में आया, वेरी गुड। चलिए अब इसके बाद देखते हैं इसका 5 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया, किस तरह सॉल्व किया जाएगा। तो देखिए आपका यहाँ पर दिया गया है 5 नंबर क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी की चाल 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। नंबर 1 वह है 3x घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। 3x घंटे में बताना है कितनी दूरी जाएगी, तो यहाँ पर आपको दूरी बताना है, तो दूरी लिखेंगे और 3x का गुणा कर देंगे जो उसकी चाल है। ठीक है, तो चलिए इसके अंदर ऊपर हम गुणा कर देते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर गुणा कैसे होगा, तो यहाँ पर 3 का गुणा सबसे पहले 2 में करोगे, 3 दूनी 6 और यक्स स्क्वायर का करोगे तो क्या हो जाएगा, यक्स क्यूब हो जाएगा। अब देखो इसी तरह से प्लस लगाओगे, 3 होगा और यक्स का गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर हो जाएगा। प्लस लगाएंगे, 3 चौक 12 हो जाएगा और यक्स यहाँ पर देखिए बच रहा है पीछे, तो ये लग जाएगा। ये क्या हो गया, इसका पहला आंसर हो चुका है। चलिए इसके बाद इसका दूसरा नंबर पार्ट देख लेते हैं हम। तो दूसरा नंबर पार्ट दिया गया है, यदि यक्स बराबर 5 तो उपयुक्त तो समय में रेलगाड़ी द्वारा चलित दूरी ज्ञात कीजिए। तो आपको यक्स बराबर 5 रखना है, तो लिखेंगे यक्स बराबर 5 रखने पर, तो आपको यक्स बराबर 5 रख देना इसके अंदर, तो लिखेंगे 6x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 12x, है ना। अब ध्यान समझिएगा, अब यहाँ पर क्या करना है, आपको 6 लिखना है और गुणा लगाना है, यक्स की जगह 5 रख देंगे और इसका क्यूब कर देंगे, प्लस यहाँ पर 3 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे, यक्स की जगह 5 रखेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस यहाँ पर 12 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे, यक्स की जगह 5 रख देंगे। चलिए कर लेते हैं, तो 6 गुणे 5 को कितनी बार लिखना है, 3 बार, तो 5 गुणे 5 गुणे 5, जब गुणा करोगे 5 का 5 में 25 आएगा, फिर 25 का गुणा 5 में करोगे तो 125 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर 25 का गुणा, देखो यहाँ पर 5 का गुणा 5 में करोगे 25 आएगा, 25 का गुणा 3 में करोगे, ठीक है, तो 25 3 75 हो जाएगा, ठीक है, प्लस यहाँ पर 12 पंचे 60 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ध्यान समझिएगा, यहाँ पर आपको क्या करना है, 125 का गुणा कर देना है 6 में, तो कितना आ जाएगा, 750 आ जाएगा, प्लस कर दोगे यहाँ पर 75 और प्लस 60, ठीक है, आप इन सबको जोड़ लोगे, जब तब जोड़ लोगे तो आपका आ जाएगा 885, ठीक है, किलोमीटर, क्या आ जाएगा, किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर भी आपकी जो आएगी दूरी किलोमीटर में आती है, इसलिए किलोमीटर लगाना जरूरी है, तो किलोमीटर लगा दीजिएगा, तो यही आंसर आ जाएगा। चलिए इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया और इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे।
तो देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है, एक न्याय पंचायत में 2x+3 ग्राम सभाएं हैं। प्रत्येक ग्राम सभा में x² + 5x+6 नलकूप, नलकूप यानी नल के हैं। तो न्याय पंचायत में कुल कितने नलकूप हैं। तो दोनों का यदि गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर मैंने ग्राम लिख लिया। हमारा ग्राम जो है इतने ग्राम है, ठीक है, और नलकूप इतने हैं, तो दोनों को गुणा कर देना है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर। तो लिखेंगे 2x+3 और ब्रैकेट में इसको अलग लिखेंगे और गुणा लगाएंगे। दूसरे ब्रैकेट में इसको लिखेंगे x² + 5x+6, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान समझिएगा, अब 2 का गुणा पहले इसके आगे वाले में होगा तो क्या हो जाएगा आपका, 2 का गुणा x में होगा, इसके आगे होगा तो 2 ही रहेगा। x का गुणा x² में होता है तो क्या हो जाता है, x³ हो जाता है। अब देखो 2x का गुणा इसके अंदर होगा तो 2 का गुणा 5 में करो तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब इसी तरह से x का x में करोगे x² हो जाएगा। अब देखो इसी तरह से 2 को फिर से उठाओ, 6 में करो तो क्या हो जाएगा आपका, प्लस लगाओगे, 2 छंग 12 हो जाएगा और x लगा दोगे। अब इसी तरह से देखिए आगे क्या करेंगे, प्लस लगाएंगे क्योंकि देखिए सब में प्लस ही है तो प्लस ही रहेगा। 3 का गुणा इसके अंदर होगा तो 3x² हो जाएगा। 3 का गुणा इसके अंदर होगा तो 3 × 5 = 15 हो जाएगा, x लगा देंगे। अब 3 का गुणा इसके अंदर होगा तो 3 छंग 18 हो जाएगा। अब ध्यान समझिएगा यहाँ पर। अब देखिए x³ यहाँ पर कहीं पर और है नहीं है तो इसको ऐसे लिख देंगे 2x³। अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, दोनों क्या होंगे, जुड़ जाएंगे और दोनों प्लस में। 10 और 3 जोड़ोगे क्या हो जाएगा, 10 × 3 = 13 x² हो जाएगा। यहाँ पर देखिए x है, यहाँ पर भी x है, दोनों प्लस में है, दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 12 और 15 = 27 x हो जाएगा। प्लस यहाँ पर 18 बच रहा है तो 18 लिख देंगे। तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है, किस प्रकार सॉल्व किया जाएगा। तो देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन आपको दिया गया है, एक विकास खंड में 5x+3 विद्यालय में स्वच्छता के कारण प्रत्येक विद्यालय में 5x-3 बालिकाएं बढ़ जाती हैं। तो विकास खंड में कितनी बालिकाएं बढ़ जाती हैं। तो देखिए प्रत्येक, जब प्रत्येक शब्द आएगा, ठीक है, प्रत्येक शब्द आएगा तो आपको क्या करना है, गुणा ही करना है। देखिए यहाँ पर प्रत्येक शब्द है तो इन दोनों का गुणा हुआ, यहाँ पर प्रत्येक आ रहा है तो इन दोनों का गुणा करना है। अब देखिए लास्ट वाले में क्या प्रत्येक आ रहा है, हाँ इसके अंदर भी आ रहा है तो इन दोनों को गुणा करना है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए इसके अंदर 2 चीज़ें आपको दी गई थी, विद्यालय और बालिकाएं, दोनों को मैंने लिख लिया। अब इनका आपस में गुणा करना है जैसे हमने ऊपर किया था। तो चलिए गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 5x+3 ब्रैकेट लगाइए। उसके बाद देखिए आप बीच में जो गुणा लगाइए या ना लगाइए, बगल में अगर आप फिर एक ब्रैकेट लगा देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं तो वो गुणे में ही रहता है क्योंकि ब्रैकेट जो होता है गुणे का काम करता है, ठीक है। तो 5x-3 इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम गुणा कर लेते हैं। तो देखिए 5 का गुणा 5 में होगा तो 25 हो जाएगा और x का गुणा x में होता है तो x² हो जाएगा, ठीक है। आपको पता है कैसे। अब देखिए इसका 5 का गुणा 3 में होगा तो देखिए यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है तो माइनस होगा, 5 × 15 और x देखिए एक बार है तो x आ जाएगा। अब देखिए इसी तरह से 3 का गुणा इन दोनों में करेंगे तो 5 × 3 = 15 हो जाएगा, x है इसमें तो x लग जाएगा। अब देखिए हम प्लस और माइनस, माइनस होगा आपका 3 × 9 हो जाएगा। देखिए प्लस में ये माइनस में सेम है संख्याएं दोनों तो ये कट जाएंगे। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो हो जाएगा 25 x² - 9, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन बच रहा है उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं, जगह है। तो देखिए 8 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है, बाल दिवस के अवसर पर x+5 विद्यालयों के बच्चों द्वारा वृक्षारोपण किया गया। प्रत्येक विद्यालय के बच्चों ने x² - 5x+25 वृक्ष लगाए तो बच्चों द्वारा कितने वृक्ष लगाए गए। अब आपको यहाँ पर बताना है। तो मैंने बताया प्रत्येक जब शब्द आएगा तो गुणा करना है आपको। तो यहाँ पर देखिए इनके अंदर गुणा होगा दोनों में, तो ध्यान समझिएगा। यहाँ पर आपको गुणा करना है तो यहाँ पर x+5 लिखेंगे हम और इसके बाद क्या करेंगे, दूसरे वाले को इसके बगल में लिख देंगे x² - 5x + 25, ठीक है। अब क्या होगा, ध्यान समझिएगा, x का गुणा इसके अंदर होगा तो क्या हो जाएगा, x³ हो जाएगा, ठीक है। x का गुणा इसके अंदर होगा तो क्या होगा, -5x² हो जाएगा। अब x का गुणा इसके अंदर होगा तो +25x हो जाएगा। अब देखिए 5 का गुणा इसके अंदर होगा तो क्या हो जाएगा, +5x²। देखिए इसमें नहीं है तो इसके पीछे लग जाएगा। इस तरह से 5 का गुणा इसके अंदर होगा तो माइनस, यहाँ पर देखिए प्लस और माइनस माइनस ही होता है तो 25 और देखिए x इसके पीछे है तो x लग जाएगा। इस तरह से देखिए यहाँ पर 5 का गुणा 25 में होगा तो कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। अब देखिए इसके अंदर देखते हैं कोई चीज़ का 2 बार आई हुई है तो x³ है, कहीं पर नहीं है। 5x² है तो हाँ ये रहा, यहाँ पर है तो ये माइनस में ये प्लस में दोनों आपस में कट जाएंगे, ठीक है। तो ये पूरा कट गया। अब देखिए ध्यान समझिएगा, यहाँ पर देखिए 25x है, यहाँ पर 25x, तो ये भी पूरा कट जाएगा आपका। अब बचा क्या आपका, तो यहाँ पर बचेगा आपका केवल x³ और प्लस का 125 बच रहा है तो 125 लिख देंगे, ठीक है। और सब कट गया तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर
हो जाएगा। समझ में आया? वेरी गुड। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।